केरल प्रांत में एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा और परम तपस्वी महाराज। उनके एक संतान थी। संतान का नाम चंद्रहास, और श्री चंद्रहास जी महाराज भगवान के परम भक्त। 5 वर्ष की अवस्था में ही चंद्रहास जी के माता पिता की मृत्यु हो गई और परिवार के लोग इधर उधर हो गए और श्री चंद्रहास जी महाराज को उनकी धाय माँ ने पाला। धाय माँ ने पाला। विपत्ति देख करके धाय चंद्रहास जी को लेकर के एक दूसरे राज्य में चली आई और दूसरे राज्य में आकर के चंद्रहास का पालन पोषण किया। दूसरे राज्य में जो राजा था, उस राजा का मंत्री जो धृष्ट बुद्धि, उस धृष्ट बुद्धि नाम के मंत्री के घर में सेवा का काम करती वो धाय। और भगवान की ऐसी लीला कि 5 वर्ष के श्री चंद्रहास जी महाराज थे, उसी बीच वो धाय मां भी उसे छोड़ करके चली गई, वो भी मर गई। बचपन से ही भक्ति का संस्कार था चंद्रहास जी के अंदर। भगवान का स्मरण करते थे, भगवान का कीर्तन करते थे। एक दिन श्री चंद्रहास जी महाराज एकांत में बैठे भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय श्री नारद जी महाराज आए और नारद जी ने आकर के चंद्रहास जी को भगवत भक्ति का उपदेश किया, मंत्र का उपदेश किया। और श्री नारद जी महाराज ने चंद्रहास जी को एक शालग्राम भगवान की मूर्ति दे दी और कहा कि इन शालग्राम भगवान की नित्य सेवा किया करना, यही तुम्हारे भगवान हैं। इस प्रकार से श्री चंद्रहास जी महाराज भगवान की भक्ति में लग गए। और चंद्रहास जी महाराज धृष्ट बुद्धि के घर में रहते थे। वो धृष्ट बुद्धि मंत्री बड़ा दुष्ट था। एक दिन धृष्ट बुद्धि ने ब्राह्मणों का भोजन आयोजित किया। ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया। सब ब्राह्मण लोग पधारे और ब्राह्मण जब भोजन कर रहे थे तो उस धृष्ट बुद्धि मंत्री ने उन ब्राह्मणों से पूछा कि मेरी बेटी जिसका नाम विषया है, इस कन्या को कैसा पति मिलेगा? तो श्री चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे। 5 वर्ष की अवस्था थी। ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मणों ने कहा, मंत्री ये जो बालक खेल रहा है ना, यही तुम्हारी बेटी का पति होगा। धृष्ट बुद्धि को बड़ा बुरा लगा। धाय का बेटा, नौकरानी का बेटा मेरी बेटी का पति बनेगा? हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। और मंत्री ने सोचा कि मेरी बेटी इसकी पत्नी बने, ये ठीक नहीं, लेकिन ये ब्राह्मणों की वाणी मिथ्या नहीं होगी, क्या करूं? उस धृष्ट बुद्धि ने 4-5 बधिकों को लगाया, हत्या करने वाले आदमियों को बुलाया और कहा ले जाओ, इस बालक को जंगल में ले जा करके मार करके फेंक देना। बधिक लोग चंद्रहास जी को लेकर के जंगल में गए। चंद्रहास जी महाराज को नारद जी ने एक शालग्राम भगवान की प्रतिमा दी थी। शालग्राम की प्रतिमा आपने देखी होगी, मंदिरों में भगवान शालग्राम की पूजा होती है, काली काली बटिया होती है। तो चंद्रहास जी महाराज शालग्राम भगवान को धो लेते, धोने मतलब स्नान करा देते और वही चरणामृत पी लें, और फिर कुछ भी खाने के लिए मिले तो भगवान को दिखा करके भोग लगा लें और फिर प्रसाद पा लें। और प्रसाद पाने के बाद शालग्राम भगवान को रखते कहां थे? बोले डिब्बा में नहीं रखते थे, मंदिर उंदिर में नहीं रखे। क्यों? बोले घर और तो उनका कहीं था नहीं। चंद्रहास जी का बालक थे, दासी पुत्र थे, दिन भर खेलते कूदते रहते। तो शालिग्राम भगवान को क्या करें, तुलसी के पत्ता में लपेट करके अपने मुख के अंदर गाल में रख लेते।
शालिग्राम भगवान को मुख में रख लेते थे, और शालिग्राम भगवान को मुख में रख लें, और जब कहीं फिर दूसरे दिन सेवा करनी हो तो फिर निकाल लें, और निकाल करके धो धा करके सेवा हुआ करके फिर शालिग्राम भगवान को रख लें। शालिग्राम भगवान तो नित्य भगवान है, वो कभी अपवित्र होते नहीं, वो तो परम पवित्र हैं। तो ऐसी सेवा भगवान की। बधिक लोग जंगल में लेकर के गए और कहा कि तुम्हें मार दिया जाएगा। चंद्रहास जी ने सोचा मरना तो पड़ेगा ही, मृत्यु लोक है, आज नहीं तो कल, और मरते समय भगवान का स्मरण हो, भगवान की याद आ जाए तो मृत्यु सुधर जाती है। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा हो तब अंतिम समय में भगवान की याद आती है, नहीं तो अंतिम समय में महाराज मोह व्यक्ति को ऐसा ग्रस लेता है कि बस नाती पोते लड़के बच्चे इन्हीं का स्मरण होता है, और मरने के बाद व्यक्ति फिर उन्हीं के घर में किसी न किसी रूप में पैदा होता है। चंद्रहास जी ने सोचा भगवान का स्मरण हो, भगवान की सेवा कर लें और तब मेरी मृत्यु हो। और चंद्रहास जी ने उन बधिक के सामने, उन हत्यारों के सामने बैठ गए और अपने शालिग्राम भगवान को मुख से निकाला, और निकालने के बाद उनकी सेवा की महाराज, स्नान कराया। जो कंदमूल फल इत्यादि मिला वो भगवान को भोग लगाया, और भोग लगाने के बाद भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद शालिग्राम भगवान को फिर अपने मुख में रख लिया। और चंद्रहास जी ने कहा अब आप लोग मुझे मार डालो। वे बधिक चंद्रहास जी की इस भक्ति को देखकर इतने प्रभावित हुए, उनका भी मन बदल गया। देखो, संतों का, भगवान के भक्तों का दर्शन जो है, यह भी व्यक्ति के पाप को नष्ट करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत दरस जिमि पातक डरई। संतों के दर्शन से, भगवान के भक्तों के दर्शन से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाता है, सद्बुद्धि आ जाती है, सद्विचार उत्पन्न हो जाता है। चंद्रहास जी की इस भक्ति को देखकर, चंद्रहास जी को देखकर उन बधिकों का मन बदल गया, और बधिकों ने सोचा हाय हाय, हम इतने अभागे हैं कि ऐसे बालक की हत्या करने के लिए आए हैं, इस बालक की हत्या करना ठीक नहीं। दूसरे ने कहा राजा को, मंत्री को जवाब क्या देंगे। तब तक एक बधिक की दृष्टि चंद्रहास जी के चरण पर गई, और चंद्रहास जी महाराज के बाएं पैर में 6 उंगलियां थी। कभी कभी होता है ना, किसी किसी को एक उंगली ज्यादा ही होती। चंद्रहास जी के बाएं पैर में 6 उंगली थी। एक बधिक ने कहा इसकी ये 6वीं उंगली काट लो, और यही ले चल करके राजा को दिखा देंगे कि हम लोगों ने उसको मार दिया, और इसे छोड़ दो। श्री प्रियादास जी महाराज टीका में लिखते हैं, होती 6ठी आंगुरी सो काटी लई दूसन हो, भूषण ही भयो जाई कहीं साठ चीनी है। होती 6ठी आंगुरी सो काटी लई दूसन हो, भूषण ही भयो जाई कहीं साख चीनी है। होती 6ठी आंगुरी सो। 6वीं अंगुली जो थी उसी को काट लिया, और काट करके ला करके धृष्ट बुद्धि को दिखा दिया, हमने मार दिया उसे। उंगली को देख करके धृष्ट बुद्धि ने पहचान लिया, हाँ ये तो उसी की उंगली है। धृष्ट बुद्धि ने सोचा कि चंद्रहास तो मर गया, लेकिन चंद्रहास जी तो बच गए। देखो, भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। चंद्रहास जी को अगर एक उंगली ज्यादा न होती तो आज चंद्रहास जी बचते, और बचते तो 5 में से 1 उंगली काटी जाती।
तो भगवान ने एक उंगली बढ़ाई थी, इसका भी प्रयोजन था समझो। प्रियादास जी टीका में कहते हैं, हुती छठी आंगुरी सो काट लई, दूषण हो भूषण ही भयो। कोई भी अंग अधिक होना इसको कहते हैं अधिकांग, और कोई अंग कम होना इसको कहते हैं हीनांग। तो हीनांग और अधिकांग ये दोनों दोष है, दूषण है। लेकिन ये भगवान ने ऐसा किया, इसलिए ये दूषण भी आज भूषण बन गया और चंद्रहास जी के प्राण की रक्षा का कारण बन गया। इसलिए भक्त को हमेशा यही चिंतन करना चाहिए कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। ठाकुर जी का काम कभी गड़बड़ होता ही नहीं है। एक दृष्टांत आपको बताऊं। एक राजा था, उस राजा के जो मंत्री थे वो भगवान के परम भक्त, और वो कोई भी बात हो तो यही कहते थे, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा सुनता था। एक दिन बड़ी अद्भुत घटना हुई। बोले क्या हुई? बोले राजा जो है वो गन्ना चूस रहा था, छील छील करके गन्ने को चूस रहा था और बातें भी कर रहा था। बात करते करते ध्यान उसका इधर उधर हुआ और गन्ना छीलते समय दांत से गन्ने को पकड़ना चाहिए तो पकड़ में आ गई उंगली, और ध्यान दिया नहीं, मारा तो उंगली ही कट गई उसकी, अपनी उंगली को ही काट लिया। खून बहने लगा, राजा चिल्लाने लगा। मंत्री बगल में खड़े थे, हमेशा मंत्री साथ में रहते। मंत्री की आदत थी, मंत्री ने कहा महाराज भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। अब राजा को क्रोध आ गया, मेरी तो उंगली कट गई, मेरी तो उंगली कट गई, और मंत्री जी कहते हैं कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। स्वाभाविक है किसी की खोपड़ी फूट जाए, किसी को चोट लग जाए और आप बगल में खड़े होकर के हंसते हुए कहो भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, तो व्यक्ति तो नाराज हो। राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा अच्छा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मंत्री को उठा करके कारागार में बंद कर दिया। राजा तो राजा ही। राजा ने कहा बंद करो इस मंत्री को। मंत्री को कारागार में डाल दिया। बात तो यहीं समाप्त हो गई। एक दिन राजा महाराज शिकार खेलने जंगल में गए। जंगल में शिकार खेलते खेलते भटक गए और जंगल में कोई डाकू, कोई चोर काली देवी की पूजा कर रहा था और आज उसकी पूजा का अंतिम दिन था। उस डाकू ने सोचा कोई आदमी मिले तो उस आदमी की बलि चढ़ा करके हम अपनी पूजा की पूर्णाहुति करें। अपने सेवकों को भेजा, कोई आदमी मिले तो पकड़ के लाओ। अब जंगल में कौन मिले? राजा भटक रहा था, राजा कोई पकड़ लिया और पकड़ करके देवी जी के सामने ले गया बलि चढ़ाने के लिए। तो बलि चढ़ाने का नियम होता है, जिसकी बलि चढ़ाई जाए वो हीनांग न हो, अधिकांग न हो, उसके कोई अंग अधिक न हो और कोई अंग कम न हो। डाकू ने जब पूरे अंग का परीक्षण किया तो देखा उंगली कटी थी। डाकू ने कहा इस आदमी को छोड़ दो, ये बलि चढ़ाने लायक नहीं, जान बच गई महाराज। राजा जब रास्ते में चला तो सोचने लगा आज अगर मेरी उंगली कटी न होती तो आज तो गला ही कट जाता। ये डाकू मुझे देवी जी के सामने बलि चढ़ा देता। उंगली कटी थी इसलिए हम बच गए। मंत्री जी ठीक कहते थे, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। राजा को बात समझ में। राजा आया, आते ही राजा ने तुरंत मंत्री को कारागार से मुक्त किया और मंत्री से कहा महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ नहीं सका, आपने ठीक कहा था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरा गला कट जाता। मंत्री ने कहा चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, बात तो समझ में आ गई। लेकिन राजा तो राजा ही था, राजा तो बुद्धिमान था, जिज्ञासु। राजा ने कहा मंत्री जी एक बात बताओ, मेरी उंगली कट गई, भगवान जो करते हैं अच्छा करते, मेरा प्राण बच गया, लेकिन मेरी बुद्धि में ये विकार आया और मैंने तुमको कारागार में बंद कर दिया, तुमको मैंने जेल में डाल दिया और इतने दिन तक जेल में तुम पड़े रहे, दुख का अनुभव किया, तो ये भी तो भगवान ने ही किया। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो इसको हम अच्छा कैसे माने? ये किस प्रकार से अच्छा है? तो मंत्री ने कहा राजन अगर आप मुझे जेल में न बंद करते तो मैं शिकार खेलने जाता तो तुम्हारे साथ जाता,
तुम भी जाते मैं भी जाता, तुम तो बच जाते, मेरा गला तो कट ही जाता। तो हमारे साथ जो हुआ यह भी अच्छा हुआ, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी अच्छा हुआ। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा की उंगली कटी ताते बच गए प्राण। अगर उंगली न कटी होती तो प्राण न बचता, गला कट जाता। और मंत्री जी जेल में थे इसलिए उनके प्राण बच गए। तो भगवान का विधान बड़ा मंगलमय होता है। भगवान के विधान को हर क्षण मंगलमय ही अनुभव करना चाहिए। एक उंगली ज्यादा थी चंद्रहास जी की, वही कट गई, दोष भी समाप्त हो गया और प्राण भी बच गए, दिखाया जा करके। दृष्ट बुद्धि ने कहा हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। चंद्रहास को जंगल में छोड़ करके वे बधिक चले गए। संजोग से उसी जंगल में एक राजा घूमते हुए शिकार खेलने आया। कुंतलपुर का राजा कुलिंद, चंदनावती नाम की नगरी का राजा आया कुलिंद। वो राजा छोटे नगर का राजा था और प्रतिवर्ष कुंतलपुर के राजा को कर देता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। 5 वर्ष के बालक को देखा जंगल में अकेले, पूछा, परिचय पूछा। चंद्रहास जी ने कहा मेरे माता पिता भगवान ही, मेरा तो कोई नहीं संसार, भगवान ही मेरे सर्वस्व। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, गोद में उठा लिया। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इस बेटे को ही मैं अपना बेटा मान लेता हूं। राजा ने एक बड़ी अद्भुत घटना देखी वहां पर। चंद्रहास जी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उसी पेड़ की डाली पर एक शार्दूल नाम का पक्षी बैठा हुआ था और वो अपने पंख को फैला करके चंद्रहास जी के ऊपर छाया कर रहा था। ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि शार्दूल पक्षी अपने पंख से जिसके ऊपर छाया करता है वह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। शार्दूल पक्षी के पंख की छाया जिसके मस्तक पर पड़ जाए वही व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है। इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट के मुकुट में शार्दूल पक्षी के पंख को लगाया जाता है। आपने देखा होगा राजाओं के मुकुट में एक पंख लगा होता है। अब आजकल तो पता नहीं किसका पंख लगा देते हैं, कबूतर का पंख है कि मुर्गे का पंख है भगवान जाने, रंग बिरंगा बना देते। दूल्हा जाता है ब्याह करने के लिए तो उसके भी उसमें टोपी में लगा देते हैं। लेकिन वो परंपरा क्या है, बोले चक्रवर्ती सम्राट के मुकुट में शार्दूल पक्षी का पंख लगाया जाता है। उसको सुरखाब कहते हैं। सुरखाब को ही शार्दूल कहा जाता है। बड़े बड़े सम्राट अपने मुकुट में सुरखाब के पर लगाते थे। तो सुरखाब पक्षी, शार्दूल पक्षी की छाया पड़ रही थी। राजा ने देखा, राजा जान गया कि ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं इसी को गोद ले लूं। गोद में उठा लिया और राजा लेकर के आया। बड़े धूमधाम से चंद्रहास जी को अपनी गद्दी पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया। चंद्रहास जी महाराज छोटे से नगर के राजा हो गए। इनके लक्षण बड़े दिव्य थे, भगवान के भक्त, चक्रवर्ती सम्राट होने का लक्षण था इनके अंदर। और ये राजा कुलिंद कुंतलपुर के राजा को कर देता था, लेकिन जो चक्रवर्ती सम्राट होता है वो किसी को कर नहीं देता। राजा बनने के बाद चंद्रहास जी ने कहा कि अब कुंतलपुर के राजा को हम लोग कर नहीं देंगे। समय से कर जब नहीं पहुंचा तो राजा ने अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि से कहा कि जाओ जाकर के कर वसूल करके ले आओ। धृष्ट बुद्धि सेना लेकर के आया और उसकी सारी सेना को चंद्रहास जी ने पराजित कर दिया। चंद्रहास को देख करके धृष्ट बुद्धि पहचान गया कि ये तो वही बालक है, अब मैं इसे मार भी नहीं पाऊंगा, ये तो राजा बन चुका है और सेना पराजित हो चुकी है। तो धृष्ट बुद्धि ने अपनी धृष्ट बुद्धि का प्रयोग किया।
नाम ही इसका धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि का मतलब जिसकी बुद्धि बड़ी धृष्ट हो। धृष्ट बुद्धि ने सोचा कपट से इसे मार दिया जाए, और धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी के सामने अपना मुकुट रख दिया और कहा, राजन आप विजयी हुए, अब मैं आपसे कर नहीं लूंगा और आप मेरे पुत्र के समान हैं अवस्था में, और तत्काल आप मेरा संदेश लेकर के मेरे पुत्र मदन सेन को सुना दें। चंद्रहास जी ने कहा, क्या संदेश है? बोले, मैं पत्र लिखूंगा। धृष्ट बुद्धि ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखा अपने पुत्र मदन सेन को कि मदन सेन, ये पत्र लेकर के जो पत्रवाहक जा रहा है, इसको किसी भी प्रकार से विष पिला देना। विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। ये कथा महाभारत में, जैमिनीय महाभारत में वेदव्यास जी ने वर्णन किया है चंद्रहास जी की कथा का। धृष्ट बुद्धि ने पत्र में लिखा कि विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। अय मदन शत्रु, इसको विष प्रदान कर देना। कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। और क्या करना है क्या नहीं करना है ये विचार करने की जरूरत नहीं है, इसे विष दे देना, यही मेरी आज्ञा है। पत्र में लिख करके दे दिया। और धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी से कहा, ये पत्र मत खोलना, ये पत्र ले जाकर के मेरे बेटे को दे दे। चंद्रहास जी महाराज पत्र लेकर के जब आए कुंतलपुर, घोड़े पर बैठ करके थक गए थे, एक बगीचे में विश्राम करने लगे। थोड़ी देर विश्राम कर लें, तब ये पत्र ले जाकर के मदन को देंगे। उसी समय धृष्ट बुद्धि जो मंत्री था, उसकी बेटी जिसका नाम विषया था, जिसके विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि इसका पति ये बालक होगा, जिस कारण से धृष्ट बुद्धि चंद्रहास को मारना चाहता था, वो विषया अपने सखियों के साथ उसी बगीचे में घूमने के लिए आई। दूर से चंद्रहास जी को सोते हुए देखा, प्रसन्न हो गई। अरे ये तो बड़े कमनीय हैं, बड़े सुंदर हैं। और वो कुछ विचार करती, तब तक धृष्ट बुद्धि चंद्रहास जी के साफे में, पगड़ी में वो पत्र बंधा था, और हवा के वेग से वो पत्र बाहर गिर गया। विषया ने उस पत्र को उठा करके देखा तो नीचे पत्र में विषया के पिता का हस्ताक्षर था, और पत्र में लिखा था कि विषमस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। अय मदन शत्रु, इसको विष दे देना। तो वो कन्या सोचने लगी, ये मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों लिखा? इतने सुंदर पुरुष को, ऐसे दिव्य पुरुष को विष देने की बात तो मेरे पिता नहीं लिख सकते। और तब तक उसका ध्यान गया, अरे इसमें विष नहीं, मेरे पिता शायद विषया लिखना चाहते थे कि विषयामस्मयी प्रदातव्यम। शायद मेरे भाई को मेरे पिता आदेश करना चाहते थे कि जाते ही अपनी बहन का कन्यादान इस पुरुष को कर देना। और लिखते समय उनकी कलम जो है हिल गई, इसीलिए विषया की जगह पर विष हो गया। और मन में चंद्रहास जी के प्रति उस विषया का कांत भाव प्रकट हुआ, प्रियतम का भाव प्रकट हुआ। और उसने क्या किया, बोले उस पत्र को लेकर के एकांत में गई और एक पेड़ की डाली से छोटी सी लकड़ी को तोड़कर अपने आंख के काजल को निकालकर उसी काजल से उसमें एक मात्रा बढ़ा दिया। विषमस्मयी प्रदातव्यम, तो जो म लिखा था उसको य बना दिया। तो विषयास्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे। अब अर्थ क्या हो गया इस पंक्ति का कि इस बालक को विषया का दान कर देना, और पत्र में काजल से मां को य बनाकर और पत्र को लपेट करके फिर उनकी पगड़ी में लगा दिया। चंद्रहास जी तो सो रहे थे, पता ही नहीं चला। चंद्रहास जी ने आकर के इस पंक्ति का प्रियादास जी स्मरण करते हैं, विषया सुनाम। विषय सुनाम अभिराम दृग अंजन सो, विषया बनाई मन भाई रस बीजी है। विषय सुनाम अभिराम दृग अंजन सो, विषय बनाई मन भाई रस बीजी। आई मिली आलिंग में लालन को ध्यान, ये मत मानो
गृह आई तब दीजी है विषया सुनाम अभिराम मृग अंजन विषया बनाई मन भाई रस बीजी विषया बनाई मन भाई रस बीजी। श्री प्रियादास जी महाराज जिन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी है, इस कवित्त छंद में टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि विषया सुनाम अभिराम दृग अंजन सु, अपने दृग के अंजन से, अपने आंख के काजल से विष को विषया बना दिया। और पत्र जब मदन सेन को मिला तो मदन सेन बड़ा प्रसन्न हुआ और मदन सेन ने तुरंत योजना बनाई। मंत्री का बेटा था, किसी वस्तु की कमी नहीं, तुरंत सारी व्यवस्था हुई और चंद्रहास जी को अपनी बहन विषया का दान कर दिया, विवाह कर दिया। तब तक धृष्ट बुद्धि लौट करके आया तो धृष्ट बुद्धि ने देखा, अरे ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने कहा था इसे विष देने के लिए और मेरे बेटे ने कन्यादान कर दिया, विषया का दान कर दिया। धृष्ट बुद्धि ने सोचा ऐसे दासी पुत्र के साथ मेरी बेटी रहे ये ठीक नहीं, मैं इसे मार डालूंगा। सलाह देने वाले लोगों ने कहा अब तो बेटी का ब्याह हो गया, तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी। चंद्रहास मर जाएगा तो बेटी विधवा हो जाएगी। धृष्ट बुद्धि ने कहा मेरी बेटी विधवा हो जाए ये मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मैं चंद्रहास के साथ अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा। प्रियादास जी कहते हैं बाँच आँच लागी मैं तो बड़ोई अभागी है, बाँची आँच लागी मैं तो बड़ोई अभागी है, मैं मारो मती पागी बेटी राण हूँ सुहाई है। बाँची आँच लागी मैं तो बड़ोई अभागी है, मारो मती पागी बेटी राण हूँ सुहाई है। बोली नीच जाति बात कही तुम जाओ मठ, आवे यहाँ को मारे डारो मोहि भाई। बोली नीच जाति बात कही तुम जाओ मठ, आवे यहाँ को आए डारो मोहि भाई। चंद्रहास जो शोभासो देवी पूजी आयो आज, मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई है। चंद्रहास जो शोभासो देवी पूजे आयो आज, मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई। धृष्ट बुद्धि ने कहा मेरी बेटी विधवा हो जाए ये मुझे स्वीकार है, लेकिन चंद्रहास को मैं जीवित नहीं देख सकता। और फिर इस धृष्ट बुद्धि ने अपनी धृष्ट बुद्धि का उपयोग किया और धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी से कहा बहुत अच्छा हुआ, तुम मेरे जामाता बन गए, मेरे दामाद बन गए, एक रीति का पालन करो। बोले क्या रीति है? धृष्ट बुद्धि ने कहा मेरे नगर के बाहर एक मंदिर है, देवी का मंदिर, और परंपरा है कि जब ब्याह होता है तो ब्याह के बाद दुल्हा अकेले जाता है और जाकर के देवी का पूजन करता है। इस परंपरा का निर्वाह करो तुम भी। और धृष्ट बुद्धि ने हत्या करने वाले पुरुषों को मंदिर में बैठा दिया और कहा कि जब चंद्रहास वहां पूजा करने जाए तो वहीं इसकी हत्या कर देना। चंद्रहास जी महाराज परंपरा का निर्वाह करने के लिए, देवी का पूजन करने के लिए मंदिर की ओर चले, लेकिन भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा, भगवान तो हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चंद्रहास जी मंदिर में पूजा करने जाते और उसके पहले इधर जो नगर का राजा था, कुंतलपुर का राजा, जिसका मंत्री धृष्ट बुद्धि था, राजा के भी कोई संतान नहीं थी, राजा की एक बेटी थी। राजा ने सोचा मैं भी अपनी बेटी का विवाह चंद्रहास के साथ कर दूं और अपने दामाद को ही अपना राज्य दे दूं, इससे सुंदर सौभाग्य और क्या होगा। और जीवन का कोई ठिकाना नहीं, जीवन कब समाप्त हो जाए, इसलिए तुरंत राजा ने निर्णय लिया और राजा ने मंत्री के पुत्र मदन सेन से कहा कि चंद्रहास को बुलाओ, आज ही मैं उसे अपने इस राज्य का राजा बनाऊंगा और कन्यादान करूंगा। ये समाचार सुनकर के मदन सेन बड़ा प्रसन्न हुआ। विषया का भाई मदन सेन बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे जीजा जी
इस नगर के भी राजा बन जाएंगे, तब तो हमारा परम सौभाग्य होगा। दौड़ता हुआ मदन सेन आया और मदन सेन ने रास्ते में ही रोक लिया। बोले मंदिर मत जाओ, चलो महाराज बुला रहे हैं। बोले मंदिर में पूजा करने की विधि है, मुझे जाना चाहिए। मदन सेन ने कहा यहीं से भाव से देवी को प्रणाम कर लो, देवी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके बदले में मैं जाकर के वहां पूजन कर देता हूं, आप तो महाराज के पास जाओ। बीच रास्ते से ही चंद्रहास जी को भेज दिया, चलो ही करण पूजा। चलो ही करण पूजा, देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राज भाई को ले दीजिए। चलो ही करण पूजा, देशपति राजा कही, मेरे सुत नाही राज भाई को ले दीजिए। सचिव सुवन सोचो, कहो तुम लावो जावो, पावो नहीं फेरी समय, अब काम कीजिए। दौड़ो सो के पाई जाई, मगही में लियो जाई, दियो सो पठाई नृप रंग माही दिए। तेरी अपमान तेना डरो सम्मान करो, जात मार डालो या सो भाषो भूख लीजिए। तेरी अपमान तेना डरो सम्मान करो, जात मार डालो या सो भाषो भूख लीजिए। चलो करण पूजा। देवी की पूजा करने के लिए चंद्रहास जी चले और बीच में जाकर के ही मदन सेन ने रोक लिया और कहा आप तो महाराज के पास जाओ, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप चिंता मत करो कि देवी नाराज हो जाएंगे। देवी के अपमान से आप मत डरो, आप मानसिक प्रणाम कर लो, बाकी पूजा मैं कर देता हूं जाकर, हमारे आप में कोई अंतर थोड़ी। मदन सेन की बात मान करके चंद्रहास जी तो राजा के पास आए। राजा ने अपनी कन्या का दान किया, सिंहासन पर बैठा करके इनका राज्याभिषेक कर दिया और उधर मदन सेन मंदिर में पूजा करने गया। बधिक लोग छिप करके बैठे थे कि कोई पुरुष आएगा उसे तुरंत मार देना है, और मदन सेन को उन बधिकों ने मार डाला। चंद्रहास जी तो बच गए, मदन सेन मर गया। दौड़ता हुआ मंदिर में पीछे से धृष्ट बुद्धि पहुंचा कि अब तो चंद्रहास मर गया होगा, लेकिन जाकर के देखा तो उसका बेटा ही मरा पड़ा। अब तो धृष्ट बुद्धि अपना सिर वहीं पटकने लगा और देवी जी के सामने पत्थर पर सिर पटक पटक करके वो धृष्ट बुद्धि भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। धृष्ट बुद्धि भी मर गया, उसका बेटा मदन सेन भी मर गया। ये सुन करके चंद्रहास जी दौड़े दौड़े मंदिर में आए और देवी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, हे देवी आपने ऐसा क्यों किया, इन दोनों को आप जीवित कर दो। और चंद्रहास जी के भक्ति के प्रताप से देवी प्रसन्न हो गई और देवी ने प्रकट होकर के कहा ये दोनों पापी थे, दुष्ट थे, तुम्हारे शत्रु थे, ये मर गए, अच्छा हुआ। चंद्रहास जी ने कहा नहीं, ये मेरे ससुर जी हैं और ससुर तो पिता के तुल्य होता है, और ये मेरे साले हैं, यह भी परम प्रिय है, इसलिए इसको भी आप जीवित कर दो। चंद्रहास जी के कहने पर भगवती दुर्गा ने धृष्ट बुद्धि को और मदन सेन को पुनः जीवित कर दिया। और धृष्ट बुद्धि जब जीवित हो गए तो अब इनकी बुद्धि निर्मल हो गई। जो चंद्रहास जी के प्रति दुर्भाव था वो भाव समाप्त हो गया और प्रसन्नता पूर्वक उठ करके धृष्ट बुद्धि ने चंद्रहास जी को हृदय से लगाया और परम प्रसन्नता का अनुभव किया है। और फिर श्री चंद्रहास जी महाराज कुंतलपुर के राजा हो गए और धीरे धीरे इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और श्री चंद्रहास जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हुए। भगवान के परम भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज ने अपने भक्ति के प्रताप से पूरे राज्य को और राज्य की सारी प्रजा को